क्या हुआ देवराज? आप रुक क्यों गए? जिसका भय था वही हुआ। वो दुष्ट स्वर्ग के द्वार तक पहुंच चुका। हमें उस दुष्ट को रोकना होगा। उस दुष्ट ने मुझे जावक मायावी जाल में बांध कर अशक्त कर दिया है। उसे रोकना असंभव है। आप चली जाइए और प्रभु श्री हरि नारायण से प्रार्थना कीजिए। अब केवल वो ही हमारी सहायता कर सकते हैं। अब तो वो दुष्ट वरुण लोक में आक्रमण करने जा रहा है। मुझे जाना होगा देवराज। अब प्रभु श्री हरि नारायण की कृपा से हमें इस विकट स्थिति से मुक्ति प्राप्त हो सकती है। विनती करूं भगवन स्वीकार करो, विनती करूं भगवन स्वीकार करो। इस सृष्टि का तुम ही उद्धार करो, उद्धार करो। विनती करूं भगवन स्वीकार करो। अब वरुण लोक भी मेरा होगा। रुको! वरुण लोक पर अधिकार करना मुझसे युद्ध किए बिना संभव नहीं है। तुम्हारे ये बड़े बोल ही तुम्हारे सर्वनाश की आहट है। प्रभु, आपने ही मधुकैटभ की मेदनी से मेरा निर्माण किया था। अब आप ही इस संकट से मेरी रक्षा कीजिए प्रभु। वरुण देव, मेरा सामना करने की मूर्खता मत करो। क्षति तुम्हारी ही होगी। मुझे कोई नहीं रोक सकता। बड़ी विकट समस्या है प्रभु श्री हरि नारायण। मेरे दिए हुए वरदान के कारण ना तो कोई मानव उसका वध कर सकता है, ना दानव और ना ही कोई देवता। मैं रोकूंगा तुम्हें। कर लिया प्रयास वरुण देव। मेरी शक्ति पर विश्वास हो गया तुम्हें? यदि उसे कोई मनुष्य, ऋषि मुनि और ना ही कोई देवता रोक सकता है, तो फिर कौन रोकेगा उस अधर्मी को? पशु पशु हे प्रभु, मेरी सहायता कीजिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हे श्री हरि, मेरी सहायता कीजिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
पृथ्वी और सृष्टि की रक्षा के लिए मेरे तीसरे अवतार का समय आ चुका है। उसका ये वरदान अब उसके लिए अभिशाप होगा। उचित है अब मैं उसके अंत के लिए एक पशु के रूप में अवतार लूंगा। परंतु प्रभु, किसी साधारण पशु के लिए धरती को अधर्म के अनंत कीचड़ से निकाल पाना कहाँ संभव होगा? जो वारा कीचड़ में खेलने का आदी हो, उसके लिए यह कार्य तनिक भी कठिन नहीं होगा। हे सृष्टि रचयिता ब्रह्मदेव, मैं आपकी नासिकाओं से अपना वारा अवतार लूंगा। प्रभु वाराह की, प्रभु वाराह की। धन्य हैं आप प्रभु हरि नारायण, मुझ पर कृपा करने के लिए, हिरण्याक्ष की दुष्टता से रक्षा करने के लिए। आप उस पशु का अवतार लेने से भी नहीं हिचकिचाए, जिसे सदैव कीचड़ में ही विचरण करना पसंद है। यदि भूदेवी इस अंधकार के तल तक पहुंच गई तो वो सदैव के लिए खो जाएगी। प्रभु, मैं जानता हूं आपने ही मेरी रक्षा की है। आपको अनेकों धन्यवाद प्रभु। कौन था ये? किसका स्वर था? क्या छल रच रहे हो तुम देवता? लगता है अभी प्रभु श्री हरि नारायण की महिमा से परिचित नहीं हो तुम। कौन है ये हरि नारायण? बताओ, कहाँ मिलेंगे ये हरि नारायण, जिसके अंत के साथ मैं काल के पन्नों में सदा के लिए अंकित हो जाऊंगा। सावधान रहना हिरण्याक्ष, कहीं जो तुम सोच रहे हो उसके विपरीत ना हो जाए। अभी भी समय है हिरण्याक्ष, लौट जाओ वापस। बस वरुण देव, दुस्साहस मत करो। जो मैं सुनना चाहता हूं बस उतना बताओ, अन्यथा अपने ताप से जलता तुमको भाप बनाना जानता हूं मैं। बताता हूं। बोलो, शीघ्र बोलो, कहाँ है वो पालनहार है, रक्षक है। वो अवश्य भूदेवी की रक्षा के लिए गए होंगे। बस अब हिरण्याक्ष ही इस हरि नारायण का वध करेगा। क्या ये पशु, ये वाराही हरि नारायण है, विष्णु है?
इससे युद्ध करने के पूर्व मुझे भूदेवी की रक्षा करनी चाहिए। विष्णु है तो हुआ करे, किंतु अब ये भी इस अंधकारी कीचड़ में उतरने के बाद भूमि के समान इसी में खो जाएगा। अब ये वो अंतिम कार्य था जो तुमने किया। अब इस अंधकारी कीचड़ में उतरने के बाद तुम्हारा जीवन भी लुप्त हो जाएगा। कोई हलचल नहीं है वहां। कहा था ना मैंने कि वराह भी इस अंधकारी कीचड़ में सदा के लिए खो जाएगा। अब कहो देवताओं, मेरे प्रकोप से तुम्हारी रक्षा कौन करेगा? असंभव को संभव बनाएंगे प्रभु वाराह। उत्तर दो मुझे देवताओं, इस महाब्रह्मांड पर विजय पाने से कौन रोक सकता है मुझे? कौन? कैसे हो सकता है? जो हुआ सो हुआ, किंतु अब मैं इसे बंदी बनाकर ही रहूंगा। इस पशु को इस दुस्साहस का परिणाम अवश्य भुगतना होगा इसे। रुको, कहां बढ़े आ रहे हो? से कायर भागते हैं, युद्ध के लिए ललकार रहा हूं मैं। जो भी हो तुम, सामना करो मेरा। दुष्ट पशु वराह, अब दया नहीं करूंगा। पृथ्वी को तुझसे छीन कर फिर अपना बंदी बनाऊंगा।
आपका उचित स्थान तो सौर मंडल में ही है भूमि देवी। प्रभु, मेरी सहायता करने के लिए आपका कोटि कोटि धन्यवाद। मूर्ख पशु, मिट्टी में रहने वाले, मात्र एक बड़ा होकर इतना अहंकार। अब देखना, मैं तुम्हें धूल चटाकर भूमि को अपने साथ ले जाऊंगा और फिर उसे अंधकारी कीचड़ में डाल दूंगा। हटो मेरे मार्ग से। अब रोक सकते हो तो रोक कर दिखाओ मुझे। युद्ध का आरंभ तुमने किया, किंतु इसका अंत मैं करूंगा। एक साधारण वरा में इतनी शक्ति कि मुझे रोक सके, असंभव है। यदि तुम सच में मेरा परिचय पाना चाहते हो तो ध्यान से देखो मुझे और पहचानो। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाकारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिहृदध्यानगम्यं। प्रभु तो अपने हर रूप में अत्यंत मनोहर हैं। ये कोई माया, तुम और कुछ नहीं, बस एक बारा हो। मैं इस बार तुम्हारा वध करूंगा और भूमि को भी अपने अधिकार में लूंगा। नहीं, तुम अब भूदेवी पर कोई अत्याचार नहीं कर सकोगे हिरण्याक्ष। बहुत समय व्यर्थ गंवा चुका हूं मैं, अब और नहीं। अब इस पृथ्वी को दो भागों में बांट दूंगा
और तुम्हारा वध भी करूंगा मैं। ये चक्र भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। प्रभु का चक्र रोक लिया इसने, ये कैसे संभव है? अब भूदेवी को 2 भागों में बांटने के लिए इस चक्र का ही प्रयोग करूंगा मैं। प्रभु वराह की जय, प्रभु वराह की जय, प्रभु वराह की गोवर्धनोद्धरं देवं भूधरं भुवनेश्वरम। क्या हुआ भूदेवी, अब आपकी आंखों में आंसू क्यों हैं? कीचड़ में सने को तो कोई चरणों में भी स्थान ना दे, किंतु आपने मुझे मस्तक पर रखकर उस कीचड़ से बाहर निकाल लाए, मेरी रक्षा की। उस दुष्ट को मुझे लेकर एक बुरा शब्द भी नहीं कहने दिया। उस प्रकार मेरा ध्यान रखा जैसे एक पति अपनी पत्नी का रखता है। तो प्रभु, अपनी इस दासी को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करने की कृपा कीजिए। फिर प्रभु वाराह ने क्या उत्तर दिया भूदेवी को? प्रभु ने भूदेवी से गंधर्व विवाह करके उन्हें पत्नी के रूप में स्वीकार किया। प्रभु वराह की जय, भूदेवी की जय, प्रभु वराह की जय। संपूर्ण ब्रह्मांड के लिए यह अत्यंत शुभ अवसर था। विवाह के उपरांत माता और प्रभु एक साधारण आश्रम में रहे और शीघ्र उन्हें एक संतान की प्राप्ति हुई। ये मेरे जीवन का सबसे सुखद पल है प्रभु। मैं जानता हूँ देवी, किंतु मुझे आपको एक दुखद समाचार भी देना है। मेरे अवतार का उद्देश्य संपन्न होने के बाद मुझे लौटना होता है और अब वो समय आ गया है। प्रिय, अब हमारे पुत्र का ध्यान रखना आपका दायित्व है। मैं जानती हूँ स्वामी, सृष्टि के पालनहार को मैं चाहकर भी नहीं रोक सकती, किंतु जाने के पहले एक कृपा तो करके जाइए। अपने पुत्र को उसका नाम देते जाइए। इसका नाम नरकासुर होगा। नरकासुर होगा। नरकासुर होगा। नरकासुर होगा। नरकासुर? किंतु ये तो किसी असुर के नाम के जैसा प्रतीत होता है स्वामी। क्या ये मेरे लिए चिंता करने का विषय है? हाँ देवी, हमारे पुत्र में दोष का आभास हुआ है मुझे। यदि इसे बुरी संगति मिली तो इसमें आसुरी प्रवृत्ति भी जागृत हो सकती है।
आसुरी प्रवृत्ति स्वामी? किंतु एक असुर जितना प्रभावी होता है उसका अंत हिरण्याक्ष के समान उतना ही भयंकर होता है। नहीं नहीं, मैं अपने पुत्र के साथ ऐसा कदापि नहीं होने दूंगी। तब आप इसे बुरी संगति से बचा कर रखिए। मेरा आशीर्वाद तो सदा आपके साथ है। स्वामी, प्रभु, ये हमारा पुत्र है, मैं इसकी माता हूं। मैं इसे कभी गलत मार्ग पर नहीं चलने दूंगी, कभी नहीं। किंतु फिर उसके आचरण में दोष कैसे आ गया? वो असुर कैसे बन गया? बताता हूँ। उसे आसुरी प्रवृत्ति से दूर रखने के लिए भूदेवी एक निर्जन वन के कोने में रहने लगी। समय बीतता गया, भूदेवी ने उसे उत्तम संस्कार दिए, शिक्षा दी और नरकासुर एक तेजस्वी युवक बन गया। पर उसका किसी से किसी भी प्रकार का कोई परिचय नहीं था। माँ, आपने मुझे घर में ही क्यों रखा है? बाहर ही नहीं जाने देती। आज फल लेने मैं भी चलूंगा आपके साथ। नहीं नहीं, वन का वो भाग जंगली पशुओं से भरा हुआ है पुत्र। तो फिर मैं आपकी रक्षा के लिए चलता हूँ। मैं जानती हूँ तुम सक्षम हो पुत्र, किंतु वहां मुझे कुछ नहीं होगा। पर अगर तुमने ध्यान नहीं किया तो फिर तुम वो तेजस्वी पुत्र कैसे बनोगे जिस पर इस माँ को गर्व होगा। ठीक है माँ, मैं रुककर ध्यान करूंगा, किंतु आपको मेरे लिए सबसे मीठे फल लाने पड़ेंगे। मैं तुम्हारे लिए सबसे मीठे फल लाऊंगी पुत्र, किंतु तुम आश्रम से बाहर कदापि मत जाना। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। धीरे धीरे आगे बढ़ो, ध्यान से, हमें कोई देख ना ले। सावधान रहना होगा। जब हमारा मुखिया हमारे साथ है तो हमें भला किसका भय? हाँ, इतने सारे मीठे फल हैं वहाँ, उनके लिए तो मैं अपनी प्राण भी दांव पर लगा सकता हूँ। आश्रम से बाहर कदापि मत जाना पुत्र। पीछे क्यों खड़े हो? डरते क्यों हो? आओ ना, आगे आओ, डरो मत। जीवन में छोटी गलतियां भी नहीं करोगे तो जियोगे कैसे? जीवन का आनंद कैसे लोगे? ये तो मेरे जैसे हैं। तो फिर माँ ने क्यों कहा था कि हमारे समान इस संसार में बस हम दोनों ही हैं? ध्यान से देखो और बताओ कोई है तो नहीं। रुको, फंसना होगा तो वो फंसेगा। यदि माली के वार से वो चिल्लाया तो समझ जाएंगे कि माली घाट लगाए बैठे थे। हम सभी छूमंतर हो जाएंगे। जैसा तुम कहोगे हम वैसा ही करेंगे बाणासुर। बाणासुर? आओ आओ, यहाँ बहुत सारे मीठे फल हैं, आओ। जाओ। चल तोड़ते हैं। अपनी टोली को भीतर भेजकर ये यहाँ क्यों खड़ा रह गया? कौन है?
पकड़ो इन्हें, आज जाने ना पाए। पकड़ो, जाने ना पाए। हर दिन चोरी करते हैं, आज पकड़कर ठीक ही कर इतने देंगे। सारे माली एक साथ, अब क्या करूं? भागने में ही भलाई है। ओ रुको, मैं आ रहा हूं। भागो। तुम्ही हो ना इनके मुखिया, आज तुम्हारी मुखियागिरी निकाल देता हूँ। बचाने नहीं गया था ये, बस फल उठाने गया था। वाह, आज तो आनंद ही आ गया। आखिर मालियों को छकाकर जो पाया है, आज मीठे फलों का स्वाद दुगना आनंद देगा। क्या हुआ बाणासुर? आप किस सोच में हो? मुझे बचाने वाला कौन था? उसे पहले तो कभी नहीं देखा। वो मैं था। तुम कौन हो? आज पहली बार देखा है तुम्हें। पुत्र नरकासुर, पुत्र नरकासुर, पुत्र नरकासुर, पुत्र। मैंने भी तुम सभी को कभी नहीं देखा। कौन हो तुम लोग? हमारे मुखिया को नहीं जानते? तुम जो भी हो, ये बताओ तुम यहाँ क्यों आए हो? तुम्हें देखकर ऐसा लगा कि तुम मेरे ही जैसे हो, तो मैं मिलने आ गया। हम सभी आपस में मित्र हैं, इसीलिए साथ बैठे हैं। तो मैं भी बन जाता हूँ तुम्हारा मित्र। तुम जानते हो किससे मित्रता का अधिकार मांग रहे हो? यह महाबली के बेटे बाणासुर हैं। तो फिर मैं भी भूदेवी का पुत्र नरकासुर हूँ। कहाँ चला गया मेरा पुत्र नरकासुर? कहीं स्वामी ने जो कहा था वो सत्य ना हो जाए। और मेरी माँ ने कहा था कि हमारे जैसे इस संसार में बस हम दो ही हैं। तो क्या तुम हमारे जैसे असुर नहीं? असुर? ये असुर क्या होता है? असुर का अर्थ है नियमों से मुक्ति और स्वतंत्रता। अपनी इच्छा से कुछ भी करने की छूट। अर्थात असुर जो चाहे वो कर सकते हैं, उन्हें किसी की आज्ञा लेने की आवश्यकता नहीं। असुर आज्ञा लेते नहीं, देते हैं। तो सुनो मेरी आज्ञा, मुझे अपना मित्र बनाओ, असुर रूप में स्वीकार करो। लगता है ये वास्तव में असुर बनना चाहता है। तब तो इसका प्रमाण देना होगा। पहले योग्यता प्रमाणित करो, तब बनोगे हमारे मित्र। बोलो, करोगे? मैं तैयार हूँ। अपने ही घर में चोरी करवानी होगी तुम्हें। असुर सोचते या हिचकिचाते नहीं, बस कर देते हैं जो करना होता है। ठीक है, तो चलो अभी। अब मुझे चिंता हो रही है, कहीं मुझे ढूंढने तो नहीं चला गया। सूर्यास्त भी होने को है। रुको, तुम्हारी माता है ना ये, इन्हें जाने दीजिए, उसके बाद ही तो तुम चोरी कर पाओगे। आओ, भीतर आओ।
चुराने योग्य तो यहाँ कुछ भी नहीं है ना। ये देखो, ये मुझे दो। और भी हैं माँ के आभूषण। ये मुझे दो। कुछ स्वर्ण मुद्राएं भी हैं। ये देखो, ये मेरे हैं। अब चलो। नहीं 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 नहीं, जाने से पहले मुझे वचन दो, तुम मुझे अपना मित्र बनाओगे? ये चिन्ह मेरे जन्म से ही है तो है, हमें उससे क्या, हमें तो जीवन का आनंद लेना है। अब हमसे वो सीखो तुम। संसार की हर बुराई और हर बुरे संस्कार से जिसे उसकी माँ ने बचाकर रखा था, वो स्वयं बुराई की ओर अग्रसर हो गया। जिस प्रकार चुंबक लोहे को अपनी ओर आकर्षित करता है, वैसे ही जो हमारे समान गुण रखते हैं, हम उनकी ओर ही आकर्षित होते हैं। संत प्रवृत्ति वाले संतों की ओर और दुर्जन प्रवृत्ति वाले दुर्जनों की ओर खिंचाव अनुभव करते हैं। ऐसा ही कुछ नरकासुर के साथ भी हुआ। ये लो, तुम भी हमारी टोली के हो। कल फिर मिलेंगे। अपने ही घर से चोरी करने का ये पुरस्कार मिला है तुम्हें पुत्र? मैंने तुम्हें ये सीख तो नहीं दी थी। हाँ, पता है आपने क्या सिखाया था। यहाँ हमारे जैसे बस हम दो ही हैं। सच सिखाया था। ये क्षेत्र अब असुरों के अधीन है और हम असुर नहीं हैं पुत्र। आप नहीं होंगी, पर मैं तो अब एक असुर ही हूँ। ये तुम क्या कह रहे हो पुत्र? हाँ, अब मैं जान गया हूँ, असुर किसी नियम के अधीन नहीं होते। ये असुर होना भी नहीं, बस एक मूर्खता है, कपट है, कुटिलता है। और जो भी तुम्हें ये सब सिखा रहे हैं, वो तुम्हारे मित्र नहीं, शत्रु है, घोर शत्रु। नहीं माँ, मुझे उनके साथ बहुत आनंद आया। आज पता चला मुझे कि आश्रम के बाहर भी एक संसार है, जिससे बचाने के लिए मैंने तुम्हें इस संसार से छिपाए रखा। तुम वहीं खींचे जा रहे हो। अपनी माँ का विश्वास करो पुत्र, ये आनंद नहीं, छलावा है, और वो मित्रता नहीं, बस बुरी संगति है। मेरा आनंद छलावा कैसे हो सकता है माँ? बगीचे से फल चुराना, दूसरों को डराकर उनसे सब कुछ छीन लेना, जब जैसी इच्छा हो वैसा करना, बहुत आनंद आया मुझे, और मैं तो उन्हीं के साथ रहूंगा। ठीक है, यही तुम्हारी इच्छा है तो अपनी माँ को भूल जाना, क्योंकि ये माँ अपने पुत्र को असुर बनता नहीं देख सकेगी। तुम्हें भूखा देखना स्वीकार्य है पुत्र, पर तुम्हें किसी दूसरे का भोजन करते हुए ये माँ नहीं देख सकेगी। निर्णय तुम्हें ही लेना है पुत्र, कि तुम्हें सन्मार्ग पर ले जाने वाली माँ चाहिए या कुमार्ग की दिशा पर ले जाने वाले वो जिन्हें तुम मित्र मानने लगे हो।
तुम्हें भूखा देखना स्वीकार्य है पुत्र, पर तुम्हें किसी दूसरे का भोजन करते हुए ये मां नहीं देख सकेगी। निर्णय तुम्हें ही लेना है पुत्र कि तुम्हें सन्मार्ग पर ले जाने वाली मां चाहिए या कुमार की दिशा पर ले जाने वाले वो जिन्हें तुम मित्र मानने लगे हो। निर्णय तुम्हें ही लेना है पुत्र कि तुम्हें सन्मार्ग पर ले जाने वाली मां चाहिए या कुमार की दिशा पर ले जाने वाले वो। मुझे क्षमा कर दीजिए माँ, आप उचित कहती हैं, मुझ पर ही बुरी संगत का प्रभाव पड़ा है। मेरा पुत्र, किंतु मैं आपकी दी हुई सीख से विपरीत कैसे चला गया माँ? बुराई का मार्ग सरल और आकर्षक होता है, उससे मिलने वाला सुख क्षणिक ही रहता है। अंत में बुरा आचरण सदा अपार दुख देता है। आप उचित कहती हैं माँ, तो अब मैं उन असुरों से कभी नहीं मिलूंगा। जो सच्चे मित्र बनने के योग्य हैं, बस उनसे ही मिलूंगा। आप ही मेरा मार्गदर्शन कीजिए माँ, जिससे मैं ऐसी भूल फिर कभी ना करूं। अच्छाई का अमृत बुराई के विष को नष्ट कर ही देता है पुत्र। यदि तुम बुराई से दूर रहना चाहते हो, स्वयं को सबल बनाना चाहते हो, तो बिना मार्ग भटके तप करो। तो क्या अपनी माता के कहने पर नरकासुर ने तप किया? क्या वो उन सब असुर बालकों से दूर रह सका? अगले ही दिन माता की अनुमति लेकर नरकासुर प्रभु श्री हरि नारायण की घनघोर तपस्या करने लगा और वर्षों तक उनकी तपस्या में लीन रहा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम खड्गम चक्र गदेषु चाप परिघात्र शूलम भुजु। उसकी घोर तपस्या से उसे अपने जीवन का उद्देश्य मिला और उसे देवी कामाख्या का आभास हुआ। सेवे महाकालिकां। भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो 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 भगवते वासुदेवाय नमः। मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ प्रभु, आपकी कृपा से पुत्र नरकासुर का तप सफल हो रहा है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। अद्भुत है प्रभु का भक्त और अद्भुत है उसकी भक्ति। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो। हे स्वामी, हे प्रभु, हमारे पुत्र को सदा सही मार्ग पर चलने की प्रेरणा देने की कृपा करें। यदि वो योग्य है तो उसका मार्गदर्शन करने की कृपा करें। अवश्य, यदि वो योग्य है तो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। बाणासुर की मित्रों की टोली आज फिर आनंद करेगी। हम बगीचे से ढेर सारे फल चुराएंगे। ओम नमो भगवते। बाणासुर, इतने दिन हो गए, किसी को सताया भी नहीं। आज तो कुछ करना चाहिए ना। थोड़ा उत्पात मचा देते हैं। अपने मित्रों की नहीं सुनोगे क्या? हमारी टोली के सदस्य होकर ऐसे कैसे बैठ सकते हो? ऐसी तपस्या में समय क्यों गवा रहे हो? चलो हमारे साथ। रुको, एक तपस्या। असुर नहीं बनना चाहते? इतनी कठिनाई से तुम्हें ढूंढा है, असुर नहीं बनना चाहते क्या? हमारे साथ नहीं चलोगे? वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आंखें खोलो पुत्र।
पुत्र, मैं तुम्हारी तपस्या से अत्यंत प्रभावित हूं। मांगो जो भी मांगना चाहते हो। प्रभु प्रभु आपके दर्शन पाकर मैं धन्य हो गया प्रभु, धन्य हो गया। कल्याण कल्याण। नारायणाय सुरमंडन मंडनाय, नारायणाय सकल स्थिति कारणाय, नारायणाय भवभीति निवारणाय, नारायणाय प्रभवाय नमो नमस्ते। मुझे ऐसा आभास क्यों हो रहा है प्रभु, जैसे आपके एक स्वरूप से मेरा विशेष नाता है? तुम्हारा आभास निराधार नहीं है वत्स। तुम मेरे वाराह अवतार के पुत्र हो, इसीलिए तुम्हारी माता सदा तुमसे कहती रही कि तुम यहाँ सबसे भिन्न हो। माँ तो ये भी कहती है प्रभु, अगर मुझ में योग्यता हुई तो एक न एक दिन प्रभु अवश्य दर्शन देंगे। आज वर्षों की तुम्हारी तपस्या सार्थक हुई। तुमने अपनी योग्यता प्रमाणित की। कहो पुत्र, क्या मनोकामना है तुम्हारी? प्रभु, माँ चाहती है कि मैं सदा धर्म के पथ पर चलूं, हमेशा अच्छी संगति में रहूं। जो माँ की इच्छा है वही मेरी मनोकामना है। परंतु आज आपको सामने पाकर मेरी एक और इच्छा जागी है, अमृत की। प्रभु मुझे वरदान दीजिए कि मुझे सदा अच्छी संगति मिले और मैं अमर हो जाऊं। सभी असुरों की भांति अवसर आते ही नरकासुर ने भी अमरता का वरदान मांग लिया और अपने असुर होने का संकेत दे दिया। अर्थात प्रभु, जो उसके भीतर सदाचारी धर्मनिष्ठ व्यक्ति था, जिसे माँ भूमि ने अपने स्नेह और मार्गदर्शन से सींचा था, वो तो अभी भी उचित पथ पर चलने की प्रेरणा मांग रहा था। किंतु जो आसुरी प्रवृत्ति अभी तक उसके भीतर शांत थी, अब वो जागृत हो गई और इसीलिए उसने प्रभु से अमरत्व भी मांग लिया। किंतु फिर प्रभु श्री हरिनारायण ने क्या किया? उसकी कौन सी मनोकामना पूरी की? प्रभु श्री हरिनारायण की लीला तो बड़ी न्यारी है पुत्र गणेश। मनोकामना आपने पूछी और अब उसे सुनकर आपने चुप्पी क्यों साध ली प्रभु? क्या एक भक्त का इतना भी अधिकार नहीं? क्या एक पुत्र ने अपने पिता से कुछ अधिक मांग लिया? क्या मैं अमर होने के योग्य नहीं? अच्छाई, दया, करुणा सदा अमरत्व के योग्य है। इसीलिए तुम्हारी मनोकामना पूर्ण करने हेतु मैं तुम्हें सम्मान और अमरत्व की ओर बढ़ने का मार्गदर्शन करूंगा। भक्ति से अच्छी कोई संगति नहीं और भक्त सदा उचित पथ पर चलते हैं। इसलिए तुम ब्रह्मपुत्र नदी के तट पर जाओ और वहां माता कामाख्या की पूजा और भक्ति करो। वो तुम्हें एक भव्य नगर का राज्य सौंपेंगे और तुम पर कोई आंच नहीं आने देंगे। जब तक उनकी कृपा तुम पर रहेगी तब तक तुम अमर रहोगे। आपको कोटि कोटि धन्यवाद प्रभु। प्रभु, हमारे पुत्र को उचित मार्ग दिखाने के लिए आपको अनेकों धन्यवाद। उसके लिए मेरी भी यही कामना है कि वो उचित पथ पर चले। किंतु स्मरण रखिएगा, यदि वो धर्म पथ से विमुख हो गया, यदि उसकी आसुरी प्रवृत्ति उभर गई, तो वो आपका संस्कारी पुत्र नहीं रह पाएगा। संतान के माता पिता ही उसका मार्गदर्शन करते हैं, किंतु अच्छे और बुरे मार्ग का चुनाव संतान के स्वयं पर ही निर्भर करता है। मेरी प्रसन्नता पर
संदेह की छाया क्यों डाल दी प्रभु ने? जाते जाते ऐसा क्यों बोल गए? कहीं मेरा पुत्र पथभ्रष्ट तो नहीं हो जाएगा? किंतु अच्छे और बुरे मार्ग का चुनाव संतान के स्वयं पर ही निर्भर करता है। माँ, पुत्र, चरण स्पर्श माँ। पुत्र, तुम्हारी माँ तुम्हें देखकर फूले नहीं समा पा रही। आपकी प्रसन्नता तो अभी और बढ़ेगी माता। आज मुझे पिताजी प्रभु ने दर्शन दिए और उन्होंने मुझे माता कामाख्या की भक्ति करने की प्रेरणा दी। अब मैं सदा उनकी भक्ति में लीन रहूंगा और प्रभु के कहे अनुसार मैं एक भव्य नगर का निर्माण करूंगा। मैं वहां का राजा बनूंगा। मैं वहां का राजा बनूंगा। नरकासुर ब्रह्मपुत्र नदी के तट पर स्थित माता कामाख्या की शक्तिपीठ पर पहुंचा और अगले दिन से उसने घोर तपस्या आरंभ कर दी। ओम कामाख्याय नमः। 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 ओम प्राच्यं रक्षतु मे तारा कामरूप निवासिनी आग्नेयां षोडशी पातु यां यां धूमवती स्वयं। जय कामाख्या माता, जय कामाख्या माता, जय कामाख्या माता, जय कामाख्या माता। कामाख्याय काम संपन्ने कामेश्वरी हर प्रिये कामनाम देहि मे नित्यं कामेश्वरी नमोस्तुते। स्वयं शीर्षे रक्षतु मे दुर्गा। ओम कामाख्याय नमः। जय कामाख्या माता, जय कामाख्या माता, जय कामाख्या माता, जय कामाख्या माता। ऊर्ध्वरक्षतु मे विद्या मातंगी पीठवासिनी सर्वतः पातु मे नित्यं कामाख्या कलिका स्वयं। जय कामाख्या माता, जय कामाख्या माता, जय कामाख्या माता, जय कामाख्या माता। कौबेर्यं पातु मे देवी श्रीविद्या बगलामुखी ऐशान्यं पातु मे नित्यं महत्रिपुरसुन्दरी। जय कामाख्या माता, जय कामाख्या माता, जय कामाख्या माता, जय कामाख्या माता। नैऋत्यां भैरवी पातु वारुण्यां भुवनेश्वरी वायव्यां सततं पातु छिन्नमस्ता महेश्वरी। जय कामाख्या माता, जय कामाख्या माता, जय कामाख्या माता। उठो पुत्र नरकासुर। मध्य सुदाब्धि मणिमण्डप रत्न वेद्यां सिंहासनोपरि गतां परिपीतवर्णां पीताम्बराभरणमाल्य विभूति शतांगी देवीं स्मरामि घृतमुग्धर्वैरिजिह्वाम्। प्रणाम माता। अपने इस भक्त को दर्शन देने के लिए आपको अनेकों धन्यवाद। पुत्र, जो भक्त सच्ची निष्ठा से मेरी भक्ति करते हैं उन पर मेरा आशीर्वाद
सदा बना रहता है। जिस मंत्र का पाठ तुमने किया है उस मंत्र को आज के बाद कामाख्या कवचम के नाम से जाना जाएगा। और अब मैं ये घोषणा करती कि मेरे प्रति जो भी भक्ति और प्रेम से इस कवचम का पाठ करेगा उस पर मेरा आशीर्वाद और सुरक्षा का वरदान बना रहेगा। मैं कृतार्थ हुआ माता, आपकी कृपा से मैं सुरक्षित हुआ, तो अब मुझे कोई हानि नहीं पहुंचा पाएगा। एक प्रकार से मैं अमर हो गया। हाँ पुत्र, किंतु जब तक तुम धर्म पथ पर रहोगे, गुरु, विद्वान और नारी का सम्मान करोगे, दुर्बल और बालकों की रक्षा करोगे, किसी के भी यज्ञ, पूजा और तप में कोई बाधा नहीं डालोगे, मेरी कृपा सदा तुम पर बनी रहेगी। माता, मैं सदा धर्म का पालन करूंगा और सदा आपकी भक्ति करता रहूंगा। अब जाओ पुत्र, प्राग ज्योतिषपुर का राज्य संभालो। अब कोई भी शक्ति क्यों ना आ जाए, तुम्हें कोई भी क्षति नहीं पहुंचा सकेगी। धन्यवाद माता, आपका ये भक्त सदा आपका आभारी रहेगा। हाँ पुत्र, किंतु जब तक तुम धर्म पथ पर रहोगे, गुरु, विद्वान और नारी का सम्मान करोगे, दुर्बल और बालकों की रक्षा करोगे, किसी के भी यज्ञ, पूजा और तप में कोई बाधा नहीं डालोगे, मेरी कृपा सदा तुम पर बनी रहेगी। मैं वचन देता हूँ माता, सदा धर्म के पथ पर चलूंगा। फिर नरकासुर एक न्यायप्रिय राजा बना, जो बड़ी कुशलता से अपनी प्रजा पर राज करने लगा और नियम पूर्वक माता कामाख्या की आराधना और पूजा में लगा रहा। ऐसे ही युग बीतते रहे और नरकासुर का राज्य प्राग ज्योतिषपुर समृद्धि की नई ऊंचाई छूने लगा। ये सब देखकर भूदेवी बड़ी आनंदित थीं। माँ, माता श्री, संतान की सफलता में ही माँ की प्रसन्नता छिपी है। मुझे आशा है कि तुम सदा ऐसे ही रहोगे। विश्वास कीजिए माता, मैं कभी नहीं बदलूंगा। किंतु उसके शब्द सही नहीं हुए, वो बदल गया। क्या वो इतनी शक्ति पाकर अहंकारी हो गया था? क्या यही कारण था उसके बदलने का? एक छोटी सी चिंगारी भी हवा लगने से और सुलग उठती है, प्रचंड अग्नि बन जाती है। और नरकासुर की आसुरी प्रवृत्ति की चिंगारी को हवा देने का काम किया था उसके बचपन के मित्र बाणासुर ने। तो ये है वो विख्यात नगर। हम डायनासोर, हम बाहिनासुर, हम दोनों के होते हुए आपको विचार करने की कोई आवश्यकता नहीं है महाराज बाणासुर।
महाराज अपनी सेना के साथ इस नगर का दाहिना बाहिना सब नष्ट भ्रष्ट कर देंगे। मूर्खों, सुंदरता को नष्ट नहीं किया जाता, उसे तो केवल प्राप्त किया जाता है। मुझे इस नगर पर विजय पानी है। सन्मार्ग पर चलने वाले व्यक्ति के सत्कर्म ही उसके यश, वैभव और प्रगति के कारक होते हैं।